A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सताना गांव के पहाड़ों पर छापा मारा। प्रशिक्षु आईपीएस कार्तिकेय वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी मशीन जब्त की है। ग्रामीणों ने लंबे समय से अवैध खनन की शिकायत की थी। पुलिस को देखकर खनन माफिया मौके से फरार हो गए। बहुत ज्यादा ग्रामवासी इकट्ठे हो रखे हैं और इधर ने आईपीएस आया और मतलब 2-3 ट्रैक्टर और मतलब जेसीबी वगैरह सारे पकड़ लिए और बहुत बहुत बढ़िया है। एसपी साहब को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद, बधाई और सारी पब्लिक को दिखा दो एक बार। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सटेरा गांव में 1 बीघा जमीन को लेकर परिवार के 2 पक्षों में विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले, जिनमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित शकील अहमद ने आरोप लगाया कि खेत जोतने के दौरान विरोधी पक्ष ने हमला किया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। भैया नाम क्या आपका? मेरा नाम शकील अहमद है। कहाँ के निवासी हो? क्या घटना? रामगढ़ सरेटा के निवासी है। हमारा खेत का झगड़ा था, हमने वहाँ नाप तोल भी कर दी थी 5 आदमियों ने, तो उन्होंने माना नहीं था। तो जोतने के लिए गया था तो उसने लाठी डंडा और चांटियों से वार कर दिया। हमारे लेडीजों को भी लग गया, हमारे भी लग गया। और हम था, इसमें इरफान था और अफजल था और लियाकत था, एक सानिया थी, एक अर्शिदा और एक हिम्मी थी। और चांटिया और साबड़ी से दिया था। थाने में शिकायत की आपने? थाने में हम गए थे, पुलिस वालों ने कह दिया कि अस्पताल दिखा रहा हो, बाद में करेंगे रिपोर्ट। तो ये पड़ोसी हैं परिवार की? ये परिवार के हमारे के। हाँ। कब से विवाद चल रही है? ये अभी चला था। ये आपके कितने लोग घायल हुए? हमारे 3-4 आदमियों को लग गई। क्या क्या नाम है? एक रुखसाना के, एक रुबीना के, एक शकील के, एक शाहरुख के, 4 आदमी। आपका नाम क्या? मेरा नाम शकील है। करतल जिले के तातारपुर थाना क्षेत्र में रोडवेज बस की टक्कर से 22 वर्षीय युवक अखिल चौधरी की मौत हो गई। युवक रोज की तरह बाइक से नौकरी पर जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि बस गलत दिशा में आ रही थी। गंभीर घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। चौधरी श्री बीरबल सिंह बाल किशन के ढाणी तातारपुर, जो कि रोज की तरह अपनी कंपनी में जाता है। नीमराना कंपनी में काम करता है। रोज बाइक से जाता है। रोज की भांति जा रहा था तो ये पेड़ की चौक से थोड़ा सा आगे रोडवेज बस ने रॉन्ग साइड आके इनको टक्कर मार दी। कौन सी जगह करना है? नर्सरी चौक से थोड़ा सा आगे तातारपुर, थाना तातारपुर जी। क्या काम करता है? कंपनी में ये लेबर का काम करता है। ये एक बहन है, एक भाई है। ये दोनों शादी नहीं हुई किसी की। क्या करते हैं? उनके पिताजी किसानी का काम करता है, खेती किसानी। बच्चे की उम्र कम से 22-23 साल। तो ये रोडवेज की बस प्राइवेट? रोडवेज बस। आपका नाम क्या? मेरा नाम रामपाल चौधरी। नाम चाचा। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775।
अलवर शहर के गोपाल टॉकीज क्षेत्र में गौवंश के अवशेष मिलने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और अवशेषों को जांच के लिए भेजा। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दोषियों की जल्द पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मृत गौवंश का अवशेष मिला है। पूर्व में भी इस तरह घटना आई, क्या पूरा मामला था, क्या जानकारी मिली और क्या पुलिस ने कार्रवाई की? आज करीब सुबह 7:15 बजे के आसपास हमें सूचना प्राप्त हुई कि ये गौवंश का जो सर है वो गोपाल टॉकीज के पीछे मिला है। तो तुरंत ही हमने जो थाना कोतवाली और थाना अखेपुरा से जाता है विद SHO अखेपुरा को वहाँ मौके भिजवाया। वहाँ देखा तो उसका सर था गौवंश का, उसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। उसके बाद में उसका PM करवाया। अग्रिम कार्रवाई उस पर जारी है। सर, दूसरी घटना सामने आई है। पूर्व में जैसा प्रतीत हुआ था कि डॉग्स द्वारा एक बंद का ले आए थे वहाँ पे, लेकिन विष्णु परिषद ने लगातार विरोध भी किया था इस बात को। आगे लेकर के इस तरह की घटनाएं कैसे आ रही है और आगे क्या कार्रवाई हो? पूर्व में भी जो जांच हुई थी, जांच के अंदर सामने ये आया था कि ये जो आवारा पशु है या फिर कोई वहाँ पे अग्रसेन के पास में भटक गया था, उसके पास में श्वानों द्वारा उसको घसीटा गया, जिससे उसका जो मुख्य सर और उसके पैर प्राप्त मिले थे पुलिस को। तो ये घटना भी कुछ इसी प्रकार की है और नगर निगम से हम सामंजस्य बिठाकर और जितने भी आवारा पशु है उनको गांधी हाउस या गौवंश में शिफ्ट करने के पूरे प्रयास करेंगे। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर स्थित मॉडर्न हिंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी कला का 12वीं परीक्षा परिणाम 100% रहा है। स्कूल के छात्र आर्यन और समीक्षा ने 92% अंक हासिल कर टॉप किया है। कई विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में शानदार प्रदर्शन किया। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। शिक्षकों ने इसे विद्यार्थियों की मेहनत और टीम वर्क का परिणाम बताया। कल 12th का रिजल्ट आ गया था, क्या कहना चाहिए? कितना % रिजल्ट आया है और क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन कुमार है। आई गॉट 92% इन कास्ट। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा फील हुआ था जब रिजल्ट आया था? क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का, टीचर्स का? बहुत अच्छा लग रहा था। पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, टीचर्स भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, इंकरेज करा था, मोटिवेट करा था। काफ़ी अच्छा स्कूल का मैनेजमेंट भी है, सर भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। स्टडी को लेकर बात करें, किस तरह स्टडी की गई थी? जो 90+ आपने अचीव किया है, उसके पीछे क्या रहस्य रहा था, क्या कहना चाहिए? कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कॉन्सेप्ट की बात करें, कितने घंटे कंटिन्यू स्टडी करते थे? स्कूल से जाने के बाद कंटिन्यू कितने घंटे? स्कूल से जाने के बाद 5-6 घंटे रेगुलर कंसिस्टेंट पढ़ता था। स्कूल के बारे में क्या कहोगे? जिस स्कूल ने आपको इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, क्या मानते हैं जब रिजल्ट जो आपका इतना अच्छा रिजल्ट मिला उसके पीछे किसका हाथ है? पेरेंट्स का, एज ए टीचर्स का? तो क्रेडिट जो है किसको देना चाहिए? जी, दोनों का हाथ है। स्कूल का भी काफ़ी बड़ा हाथ है। काफ़ी सपोर्ट करा उन्होंने, इंकरेज करा, मोटिवेट करा और पेरेंट्स का भी काफ़ी उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करा, इंकरेज करा। दोनों का स्कूल का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा है। ठीक है। 90%। कैसा लग रहा है समीक्षा? बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स, टीचर सब बहुत खुश हैं। क्या लगा था जब आप एग्जाम्स के बाद रिजल्ट का वेट कर रहे थे? लग रहा था कि इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं आप? हाँ, लगा जैसे पेपर्स गए थे उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट। एग्जाम के टाइम में कभी ऐसा हुआ था कि आप डीमोटिवेट हुए हो? उस टाइम पे आपके स्कूल का हुज योर फेवरेट टीचर लाइक जो आपको मोटिवेट करता हो कि नहीं सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी? सारे टीचर्स मोटिवेट कर देते कि अच्छा रिजल्ट रहेगा, टेंशन मत लो। हाउ इज योर एक्सपीरियंस अबाउट इट, स्कूल्स एंड टीचर्स? स्कूल में बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव टीचर्स हैं। स्कूल के बाद भी मोटिवेट करते हैं और जो भी प्रॉब्लम वगैरह होती है उसे सॉल्व। कितने टाइम से आप पढ़ाई कर रहे हैं मॉडर्न स्कूल में? 6-7 साल से पढ़ाई कर रही हूँ। क्या एक मैसेज देंगे उन बच्चों को जो मॉडर्न स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं? पढ़ाई का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? पढ़ाई बहुत अच्छी है, इधर की सारे टीचर्स एक्सपीरियंस है, वेल एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं और मैं तो कहना चाहूँगी यहीं पर एडमिशन लो। मैं मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। सर हमारा रिजल्ट जो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। हमारे मतलब हर साल हमारे स्कूल का रिजल्ट बेहतर रहता है, लेकिन इस बार हमारे स्कूल ने रिकॉर्ड तोड़ा है। हमारे स्कूल के बच्चे, सबसे पहले तो मैं अब उनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगी, इन बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इन्होंने हमें ये परीक्षा परिणाम दिया। इसके साथ ही इन्होंने रिजल्ट दे करके सर हमारे क्षेत्र का, हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है और मैं आगे भी उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही करती रहेंगी। हमारे स्कूल से हमेशा बच्चे जो IIT और इंजीनियर और काफ़ी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुए हैं, तो हमारा रिजल्ट हमेशा बेहतर ही रहता है सर। मैम, इन बच्चों ने 12th पास कर दिया, इनको अलग अलग फील्ड चूज़ करते हैं। मैम, इन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए क्या करेंगे, किस तरह मेहनत करें और अपने अचीवमेंट्स को? सर उज्ज्वल भविष्य के लिए तो मैं कहती हूँ कभी भी मेहनत जो है बेकार नहीं होती, कोशिश करते हैं तो हमेशा सफलता मिलती है।
और मैं इनको यही कहूँगी कि मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करती हूँ और आगे ये ऐसे ही मेहनत करें ताकि ये ऊंचे मुकाम तक पहुँचे सर। स्टाफ हमारा बहुत ज़्यादा मेहनती है, बच्चे भी मेहनती है और पेरेंट्स भी कोऑपरेट करते हैं, तो इसी का परिणाम है कि हमारे रिजल्ट आज बहुत बेहतर रहा है। और मैं जो बच्चे इस दौड़ से पीछे रह गए हैं सर, मैं उनको भी संदेश देना चाहती हूँ, कभी भी उनको हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हमेशा कोशिश ही करते रहना चाहिए। अलवर जिले के रैणी क्षेत्र के भुंडावास गांव के ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और करीब 3.5 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उचित कार्रवाई की भरोसा दिलाया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नियमानुसार जांच के बाद ही फैसला लिया जाएगा। बताइए कौन से गांव से आए हो, कब से बैठे हैं आप? हम ग्राम लूणियाबास बूढ़ा तहसील रैणी से आए हुए हैं। हमको करीब 3-3.5 घंटे इस कलेक्टर के सामने बैठे हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई शासन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि रास्ते का प्रकरण है। ये 1 साल से 2-3 बार हम धरना भी दे चुके हैं, लेकिन 1 साल से इसका अभी चला आ रहा है। इस पे 2-3 बार स्टे हो चुका है, लेकिन अब 8/5/2026 को एडीजे कोर्ट राजगढ़ द्वारा स्टे को तोड़ दिया गया और रास्ते का आदेश दे दिए गए, लेकिन प्रशासन ने एसडीएम और तहसीलदार ने इसकी 15 तारीख के लिए जाब्ते की तारीख तय कर दी, लेकिन कलेक्टर या एडिशनल एसपी द्वारा जाब्ते को 15 उसको दिया नहीं गया और रास्ता हमारा अभी तक खुले। बात हुई जब वो कह रहे भाई डेट तो 18 तारीख तक है, लेकिन 18 नहीं है। हमको कलेक्टर महोदय, शहरी कलेक्टर श्री बीना मावर द्वारा 15 को इसको कल हम 8 बजे शाम को कलेक्टर से गए और उन्होंने 15 तारीख की तय कर दी कि आपका रास्ता 15 तारीख को खुलेगा, क्योंकि हमको आगे तारीख लेने पर रास्ते में स्टे आने की संभावना है। ये बड़ी परेशानी हमको। अगर जब तक रास्ता नहीं मिलेगा, आज रास्ता नहीं खुला, हम जाएंगे नहीं। हम इसी कलेक्टर के सामने रात और दिन बैठे रहेंगे। जब तक हमारा रास्ता नहीं खुलेगा हम बिल्कुल नहीं जाएंगे यहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्म सिंह बैरवा है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद से अलवर में लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता पर ईंधन मूल्य वृद्धि ने अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। लोगों ने कहा है कि काम पर जाने के लिए वाहन जरूरी है और अब पेट्रोल भरवाना भी मुश्किल हो गया है। कई लोगों ने सरकार को चेतावनी भी दी है। आम आदमी को हर चीज़ की समस्या आएगी सर। पेट्रोल दाम पहले ही बहुत ज़्यादा थे, अब 3 रुपये और बढ़े हैं इस पर, तो ये है कि आम आदमी को हर तरह की समस्या है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। वैसे आम आदमी बाइक साधन छोड़ दे नहीं, ऐसा बिगड़ साधन तो कोई काम ही नहीं होता, इसको छोड़ भी नहीं सकते। आम आदमी तो कुछ भी करेगा, कहीं से भी लाएगा, कर्जा करेगा, लेकिन वो साधन तो चलाएगा। लेकिन इसको सरकार को सोचना चाहिए, थोड़ी महंगाई कम करे। नाम क्या आपका? विश्राम यादव। मेरा नाम रमेश चंद्र मीणा। ये डीजल और पेट्रोल दाम बढ़ गए, कितना क्या फर्क पड़ा है? हाँ जी, कितना फर्क पड़ा है? इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। लोगों को क्या समस्या आएंगे अब आगे? समस्या यही है ना कि बढ़ गए तो समस्या ही समस्या है। तो सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचनी चाहिए। क्यों नहीं सोच रही सरकार? क्या कुछ भी नहीं सोचती है सरकार। जी, तो आगे कैसे काम चलेगा फिर लोगों का? ऐसे काम थोड़े चलेगा, इनकी सरकार पहल करनी पड़ेगी। अच्छा, जनता परेशान होगी। करतल में सिंथेटिक कलाकंद और मिलावटी पनीर की सप्लाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि गिरोह सस्ते दामों में नकली मिठाई खरीदकर ट्रेनों के जरिए जोधपुर सहित अन्य शहरों में भेज रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इसे आमजन के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बताया। खास सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि ट्रेनों में जांच का अधिकार रेलवे विभाग के पास है। गोविंदगढ़ थाने पर पथराव और पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 7 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं। घटना के बाद से लगातार दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी सर बताएं, और न्यायालय में 7 आदमी पेश किए हैं आरोपी, क्या क्या नाम है और क्या मामला है पूरा? देखिए, दिनांक 7/5/2026 को गोविंदगढ़ थाने में जो FIR दर्ज हुई थी परिवादी बलवीर सिंह ASI के द्वारा, जिसके अंदर
6/5/2026 को लगभग गोविंदगढ़ थाने पर 50-60 लोगों ने हमला करके पथराव कर दिया था, जिसमें सरकारी संपत्ति के साथ में तोड़ फोड़, पुलिस के अधिकारियों के साथ में मारपीट की गई, पत्थर वगैरह लगे, कई इंजर्ड हुए पुलिसकर्मी। उस प्रकरण में आज तक लगभग 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। विशिष्ट न्यायालय श्रीमान SC/ST महोदय के द्वारा आज इसी प्रकरण में 7 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में न्यायालय में पेश किया गया है, जिनके नाम बचित्र सिंह, इंद्रजीत सिंह, बंटी सिंह, सागर सिंह, दिलप्रीत सिंह, अमन सिंह और विजय सिंह है। इन लोगों को अंतर्गत धारा 109(1), 121(1), 132, 127(2), 189(2), 191(2), 190 BNS व 3 PDP एक्ट एवं 3 SC/ST एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है मुकामी पुलिस के द्वारा। न्यायालय ने इनको 21/5/2026 तक के लिए जुडिशियल कस्टडी के आदेश प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से खैरथल तिजारा क्षेत्र की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में भिवाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 34 MLD STP और पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही अलवर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 111 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। आज का कार्यक्रम जो कि सेमीकंडक्टर की यूनिट यहाँ पर हमारे इस सलारपुर क्षेत्र के गांव इस भूमि पर स्थापित हुई है, जिसका आज उद्घाटन कार्यक्रम था। ये इंडस्ट्री अब सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए तत्पर है और जिसमें हमारे मुख्य रूप से अमृत जी जो हैं इस यूनिट का जो है कि जिन्होंने इसको स्थापित किया है। आज आपके आग्रह पर माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनके विजन अनुसार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे भूपेंद्र यादव जी जो कि हमारे यहाँ से लोकप्रिय सांसद और केंद्र में मंत्री हैं, आप सबकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज इसका उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। साथ ही साथ में हमारे भिवाड़ी के अंदर जो 34 MLD का जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट था STP, उसका भी आज यहाँ से उद्घाटन हुआ है और उसकी आगामी रूप में जो, जैसा कि हमने कहा था कि ये STP के साथ साथ में शहर का जितना भी ट्रीटेड वाटर होगा हम उसको दूर कहीं ले जाकर एक स्थान पर छोड़ेंगे जहाँ पर वो किसानों को वो पानी सिंचाई के काम में आ सके। उस भावना के साथ में उसकी कंड्यूट जो पाइपलाइन जो पानी को साफ ट्रीटेड वाटर को बाहर ले जाकर, शहर से बाहर ले जाकर डिस्पोजल एरिया तक डालेगी, उसका भी यहाँ पर आज भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ है। और जैसा मैंने कहा था कि हमने शुरू से भी एक ही बात हम जनता के बीच में कहते रहे थे कि जो थड़ा की तरफ, जिधर आपका खुसकेड़ा की तरफ जो जल भराव होता है, हम आने वाले समय पर वहां से पूरा जल भराव जो है उसकी समस्या को समाधान करेंगे। अलवर रेलवे स्टेशन पर आयोजित विकास परियोजना कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं की भाजपा नेताओं में नाराजगी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान बैठने की व्यवस्था को लेकर खींचतान हुई। पूर्व विधायक जयराम जाटव को सीट नहीं मिलने पर वे कार्यक्रम छोड़कर जाने लगे, लेकिन वन मंत्री संजय शर्मा ने उन्हें रोककर बैठाया। कार्यक्रम में मंच से विकास की बातें हुई, लेकिन नीचे अव्यवस्था का माहौल बना रहा। बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है और अलवर हमारा एक प्रमुख स्टेशन है। 20,000 से ज़्यादा का फुटफॉल है इस स्टेशन पे, तो एक बहुत ही अच्छा अवसर है और एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। काफ़ी समय से डिमांड भी थी। तो अब इस स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य शुरू हो जाएगा और इसको जैसा DM साहब ने बताया, इसको शीघ्र हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत ऐतिहासिक अवसर है अलवर डिस्ट्रिक्ट में। जयपुर का बड़ा, मतलब जयपुर मंडल का बड़ा स्टेशन है अलवर, पर जो पर्यटन के हिसाब से जोड़ा जाए ट्रेन, अभी तक मथुरा तक कोई गाड़ियाँ नहीं जुड़ी है जो वृंदावन के यात्रियों के लिए सुविधा बन सके। तो हम ध्यान रखेंगे, वो जैसा होता है कि अपनी तरफ से जो भी सिफारिश है और जैसा भी आपको पता है, माननीय भूपेंद्र यादव साहब ने कहा कि कई नई ट्रेन का अभी रिसेंटली ठहराव दिया गया है और बाकी भी जो चल रही हैं वो प्रक्रियाधीन है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट फाइनल होगी उसको मंत्रालय से फाइनल किया जाए। धन्यवाद। बराबर सर, आज के जो आयोजन थे, क्या कार्यक्रम था, किस तरीके की घोषणाएं? आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार थे और
माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सर थे और भूपेंद्र यादव सर थे, माननीय पर्यावरण मंत्री। और तो मुख्य तौर पे कार्यक्रम में बहुत सारे योजनाओं का जो लोकार्पण था वो था। और अगर रेलवे की हम लोग बात करें तो रेलवे में अलवर स्टेशन का रीडेवलपमेंट, मेजर रीडेवलपमेंट करीब 112 करोड़ की लागत से जो होने वाला है, इसको आज अनाउंस किया गया और इसकी पूरी योजना बन चुकी है। आप लोगों ने फिल्म भी यहाँ पे देखी होगी। काफ़ी बड़ी योजना है और मुख्य तौर पे जो अलवर स्टेशन की जो मुख्य बिल्डिंग है उसके सामने जो गाड़ियों का आना जाना है, जो ट्रेन, जो रोड व्हीकल स्टेशन आती हैं, जो स्टेशन से बाईपास होती हैं, उनका जो मूवमेंट है उससे संबंधित जो समस्याएं हैं जो एक बहुत समय से चली आ रही है, उन समस्याओं का निदान होगा। नई स्टेशन बिल्डिंग्स बनेंगी दोनों साइड की, जो मेन एंट्री है, सेकेंड एंट्री है। नए फुट ओवर ब्रिजेस बनेंगे, उनके ऊपर लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स होंगे। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग पर गोट के समीप पूजा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 50 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई। सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। आरपीएफ थाना अधिकारी कृपाल मीणा ने बताया कि मृतक की पहचान पुराने राजगढ़ निवासी राम रतन मीणा के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शेष शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामला ये था कि समय लगभग 9:10 पर आरपीएफ थाना अलवर को सूचना मिली थी। स्टेशन मास्टर राजगढ़ द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सवारी गाड़ी संख्या 12414 से एक आदमी किलोमीटर नंबर 112 का 25 बसवा राजगढ़ के मध्य रन ओवर हो गया है। इसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां पर सिविल पुलिस थाना राजगढ़ के एएसआई श्री बनवारी लाल जी मौके पर पहुंचे, जिनके साथ मौके की कार्रवाई की गई। बाद में उसकी जेब में मिले एक कार्ड के आधार पर उसकी पहचान राम रतन मीणा के रूप में। कहाँ गए सर ये? पूरा राजगढ़ का बता रहे हैं।